आरजे मेडिकल कॉलेज कोलकाता, जहां पर क्रूरता हैवानियत का ऐसा नग्न तांडव किया गया जो इंसानियत को बिल्कुल शर्मसार किया। हैवानियत की ऐसी सीमाएं लांघी गई कि कोई भी जो इंसान है, जिसके अंदर जरा सा भी एक इंसान के प्रति जरा सा भी अगर मन के अंदर सम्मान अगर है, तो ऐसी हैवानियत सुन करके वो बहुत ही शर्मसार अपने को महसूस करता है। ऐसी घटनाएं दिलों को झंझोरने के साथ साथ दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ती है जो महीनों वर्षों तक नहीं निकलती है। एक ऐसी रिपोर्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, शेयर करने जा रहा हूं। ऐसी हैवानियत जब आप सुनेंगे तो आपके मन में कई विचार आएंगे। ऐसे अपराधियों से कैसे बदला लिया जाए, कैसे सजा दिलाया जाए, ऐसे अपराधियों से अपने घर की बेटियों को कैसे बचाया जाए, अपने बच्चों को, लड़कों को कैसे बचाया जाए जो ऐसों के चंगुल में ना फंसे। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, सोशल मीडिया पे एक ट्वीट एक्स पर वायरल हो रहा है, जिसमें उस आरजे मेडिकल कॉलेज के अंदर जो एक महिला डॉक्टर है उससे बात किया गया है मोबाइल फोन पे, और वो बात सोशल मीडिया पे इस समय वायरल हो रहा है। और वो जो एक महिला है, दोस्त उनकी महिला डॉक्टर की, मधु किश्वर, जो एक्टिविस्ट हैं, अपने को बताती हैं एक्टिविस्ट, और वो सोशल मीडिया पे उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को डाल दिया है। इस वीडियो में हम उसका ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि वो बंगाली भाषा में है। मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। उसमें यह दावा किया गया है कि जो उस दिन घटना घटी, उस दिन उस पीड़ित महिला जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ एक महिला सहपाठी जो उस कॉलेज में रहती थी और वो भी ट्रेनिंग कर रही थी, उसके साथ डिनर के समय झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद सभी लोग हड़बड़ जाते हैं, चले जाते हैं, अपने अपने काम पर लग जाते हैं। जो महिला आज इस दुनिया में नहीं है, उनको उस कॉलेज के अंदर पहले से ही परेशान किया जाता था। एक्स्ट्रा काम का बोझ, कंटिन्यू नाइट ड्यूटी 36 घंटे, और उसको वहां से निकालने की पुरजोर कोशिश की जा रही थी। अब इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इसके पीछे खुलासा होना बाकी है कि ये खुलासा होने के बाद सीबीआई इसमें क्या करती है। सीबीआई भी बिल्कुल हैरान है। उस महिला को सेमिनार हॉल में पहले भेज दिया जाता है क्योंकि उसमें कई लोग नाइट ड्यूटी करते थे, आराम करते थे, लेकिन उस दिन किसी और को भेजा ही नहीं गया, और उस पीड़ित महिला को सेमिनार हॉल के अंदर पहले भेजा जाता है कि तुम जाओ वहीं आराम करना, और बाकी लोगों को यह कह दिया जाता है कि सेमिनार हॉल में कंस्ट्रक्शन का कुछ ऐसा काम चल रहा है जिसकी वजह से वहां पर कोई न जाए। फिर उसके बाद जिस महिला से झगड़ा हुआ था, उस पीड़ित महिला का जिससे झगड़ा हुआ था, उसका एक बॉयफ्रेंड है, उसी में वो कार्यरत है। और मैं ये कहूंगा कि एक महिलाओं के बीच में जो झगड़ा हुआ है, आज पीड़ित महिला नहीं है, लेकिन जिस महिला ने ये करवाया और इतना घिनौना हैवानियत भरा कार्य उस महिला के द्वारा कराया गया, ये सोच से परे है कि एक महिला दूसरी महिला के साथ ऐसा हैवानियत भरा हरकत कैसे करवा सकती है, या कुछ और करती, या उसको उस मेडिकल कॉलेज से निकलवा देती अगर तुम्हारे पास पावर था। लेकिन ऐसा हैवानियत भरा कुकर्म, उसके बाद उसका नृशंस हत्या। सेमिनार हॉल के अंदर वो लड़की चली जाती है। फिर क्रूरता हैवानियत करने के लिए उस मेडिकल कॉलेज के साथ साथ डॉक्टर, जो आज की आधुनिक दुनिया के भगवान कहे जाते हैं, वो अपने एक सहपाठी जो उस मेडिकल कॉलेज के अंदर ट्रेनर महिला थी, उसको सबक सिखाने के लिए साथ साथ डॉक्टर, हो सकता है कि कुछ कम या ज्यादा भी रहे हों, लेकिन जो रिपोर्ट है उसमें ये बोला गया है कि 7 डॉक्टर वहां जाते हैं। उस महिला के हाथों को, पैरों को पकड़ लिया जाता है और फिर उसके साथ हैवानियत की सारी सीमाएं लांघ दी जाती हैं। उसके शरीर को काटा जाता है नुकीले हथियारों से, जगह जगह चोटें पहुंचाई जाती हैं। और ये डॉक्टर जो आधुनिक दुनिया के देवता हैं, ये कई डॉक्टर वहां पे कुकर्म करते हैं। और फिर उसके बाद महाभारत में एक वाकया है कि जरासंध को
पैरों के सहारे पकड़ करके जंघे सहित चीर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही उस महिला के साथ भी उन डॉक्टरों ने किया। हैवानियत करने के बाद उस महिला के अंगों को काटने फाड़ने के बाद, नुकसान पहुंचाने के बाद पैरों को पकड़ करके जांघों के एरिया से उसको चीर दिया गया और इतना करने के बाद वो महिला मृत सी हो गई। और फिर सेमिनार हॉल से वो सभी डॉक्टर बाहर निकलते हैं और फिर मुलाकात होता है उन सबों का जिस्मों का सौदागर संजय रॉय से, क्योंकि डॉक्टर वो जानते थे कि वो अय्याश किस्म का है, वो बेसवाओं के कोठों पर जाता है वो संजय रॉय, और उसको कहते हैं कि जाओ सेमिनार हॉल में एक लड़की है तुम्हारा इंतजार कर रही। और वो संजय रॉय, जैसा मालूम होता है कि वहां पे कोकीन, नशे का, ड्रग्स का वहां पर घिनौना खेल भी खेला जाता है और वो संजय रॉय नशे की हालत में जाता है और उस 100 के साथ कुकर्म करता है और डॉक्टर बड़ी चालाकी से उसको कुकर्म करने के लिए भेजते हैं ताकि वहां पे उसका निशान मिले। जब मेडिकल जांच हो, टेस्ट हो, तो उसकी निशानदेही पर उसका निशान मिले, वो फंसे। ऐसा डॉक्टर्स अपने सहपाठी डॉक्टर ट्रेनर के साथ करते हैं। मैं कई बार बोला हूं कि ये आधुनिक दुनिया के भगवान हैं, कैसे भरोसा होगा इनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। ऐसे भारत के अंदर इस समय जगह जगह पे आतंक फैलाने का, जगह जगह आंदोलन करने का, जगह जगह मारने का और महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ कुकर्म करने का न जाने कितने वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन इतना जघन्य अपराध आधुनिक दुनिया के देवताओं के द्वारा ये बहुत बड़ा शर्मसार करने वाला है। इससे बड़ा कोई भी जघन्य अपराध कुकर्म के मामले में नहीं सुना गया होगा। एक घटना निर्भया का था, कहीं उससे ज्यादा ये है। अगर वो हैवानियत का सारा सीमा लांघ गया था तो ये उससे कहीं गुना ज्यादा हैवानियत का सीमा लांघ गया है, क्योंकि वो हैवान थे। ये देवता के रूप में, जो आधुनिक दुनिया के देवता के रूप में जो जाने जाते हैं, वो हैवान का रूप, राक्षस का रूप धर करके ये कुकर्म किए, हत्या की। और ऐसा नहीं है कि आरजे मेडिकल कॉलेज का इतिहास पहले पाक साफ रहा होगा। पहले भी संदिग्ध हालतों में वहां पे महिलाएं मृत पाई गई हैं और वहां पे जो अंदर वार्ड बॉय होते हैं वो संदेहास्पद स्थिति में मृत पाए गए हैं, फांसी पे झूलते हुए पाए गए हैं। 2001 से ऐसी घटनाएं वहां चलती आ रही। और वहां की जो सीएम हैं ममता बनर्जी जी, वहां के हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी, वहां के गृह मंत्री ममता बनर्जी जी, ये नाटक करती हैं, सड़कों पे सभा करती हैं, अनशन प्रदर्शन करके दिखाती हैं। और ये घटिया किस्म के, इनके घर में बहन बेटियां नहीं है, कैसे ये वीडियो बना करके डिफेंड करते हैं ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे हैवानियत भरे हालात को वो कैसे डिफेंड करते हैं। चाहे वो रवीश कुमार हो, अभिसार शर्मा हो, चाहे वो अजीत अंजुम हो, राजदीप सरदेसाई, पुण्य प्रसून, ये लोग कोलकाता पर कोई वीडियो इनका नहीं आता है, कोई भी वीडियो नहीं बनता है। आता भी है तो वो ममता बनर्जी का, और उसको क्या दिखाया गया है कि वो अपने सरकार के विरुद्ध, यानी कि अपने नेताओं के विरुद्ध उन्होंने वो मार्च किया, अनशन किया, रैली की। कितना घटिया मानसिकता है इन लोगों का। इनके घर में माँ बहन बेटियां नहीं है, कैसे ये लोग चेहरा दिखाते हैं, इतना घटिया तरीके से डिफेंड करते हैं इतने जघन्य अपराध को, जो पहले भारत के अंदर हमको लगता नहीं है कि ऐसा अपराध किया गया है कि महिला के साथ कई डॉक्टर मिल करके हैवानियत को अंजाम देते हैं, इतना बड़ा कुकर्म करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं ये दोगले किस्म के पत्रकार। और ये अब मुझे कहना नहीं है कि पब्लिक क्या देखती है, क्या समझती है। इतना ज्यादा सेलेक्टिव कुकर्म के मामले में, अपराध के मामले में राजनीतिक दल की पहचान आपको करनी है। आप जिनको चुनते हैं वही आपके भाई बहन को अपराधी बनाते हैं और महिलाओं के साथ गलत हरकत कराते हैं। जब से 2024 का चुनाव का रिजल्ट आया है और जहां जहां पर अपराधी किस्म के या कुछ खास मजहबी या जाति के लोग जीते हैं, जिनका रिकॉर्ड आपराधिक रहा है, वो खुला छूट दे चुके हैं। उनके क्षेत्रों में, उनके संसदीय क्षेत्रों में
अपराध का तांडव किया जा रहा है। सोचने वाली बात है, कलकत्ता के अंदर हुआ, यूपी के अंदर हुआ, 2-3 डॉक्टर थे जिन्होंने महिला के साथ गलत हरकत की। इंसानियत कहां चली गई है? ये जनता जब अपराधियों को चुनती है तो घर के बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं होना लाजमी है। अच्छे लोग अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को जिताना तो चाहते हैं, लेकिन वो घरों से बाहर वोट देने के लिए नहीं निकलते हैं। उनके घरों की महिलाएं वोट देने के लिए नहीं जाएंगी, शर्म आती है वोट देने में। तो बताइए आप कि जब आपके घर की महिलाएं जब वोट देने नहीं जाती हैं, पुरुष सभी लोग वोट देने नहीं जाते हैं अच्छे प्रत्याशियों को चुनने के लिए, अच्छी पार्टी के लोगों को चुनने के लिए, तब आपके घर के लड़कियां बच्चियां कैसे आप बाहर निकाल देंगे? जब अपराधियों को सपोर्ट करने वाले वोटर्स निकल करके जब उनको चुन देंगे, तब उनके बीच में, उन हैवानों के बीच में आप अपने घर की बहन बच्चियों को भेजेंगे ताकि उनका मान सम्मान खराब हो, उनको बेइज्जत किया जाए? या आपके बेटे बाहर जाएंगे, ऐसे अपराधियों के बीच में नशा करेंगे, उनके माहौल में ढल जाएंगे और अपराधी बन जाएंगे? तब आप निकल करके कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, सोर्स लगाएंगे, लेकिन चुनते समय नहीं जाएंगे। गलत लोगों को चुनने के बाद उसी समाज के अंदर अपने बच्चों को, बच्चियों को भेजेंगे और इल्जाम लगाएंगे सरकारों पर। सिर्फ अपराधियों को जिताएंगे, अपराधी मानसिकता वालों को आप संसद में चुन करके भेजेंगे, तो हमारे घर के बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ ऐसे ही घिनौने कांड होंगे। नशेड़ियों के ग्रुप के अंदर जब हमारे घर के बच्चे जाते हैं तो वो अपराधी ही बनेंगे। जो कोकीन का सेवन करता है, जो हीरोइन का सेवन करता है, जो विदेशी शराबों का सेवन करता है, जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनके आका उनको पैसा उपलब्ध कराते हैं उनसे अपराध कराने के लिए। नशा में करने के बाद बच्चियों के साथ, लड़कों के साथ कुकर्म करवाना, अपराधी बनाना, लूटपाट करवाना, ऐसे चीजों से बचना है तो अब भी संभलिए, क्योंकि आपका वोट ही है जो ऐसी चीजों से बचाएगा। वोट बहुत कीमती है। आप घर में रह करके टीवी चैनल, मोबाइल पे समय न बिताया करें। जब वोट करना हो तो अच्छे घरों की महिलाएं शर्मिंदगी को छोड़ें। अगर आप नहीं निकलेंगे तो आपके बच्चे नहीं निकल पाएंगे। अच्छे लोगों को चुनने के लिए अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे, अभिभावक, माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई बहन, भाभी अगर घर से नहीं निकलेंगे तो उनके घर के बच्चे बच्चियों को भविष्य में बाहर निकलने लायक माहौल ही नहीं बन पाएगा। मन बहुत विचलित है। होगा क्यों नहीं? क्योंकि समाज के अंदर सिर्फ बच्चियां सेफ नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हमारे घर के लड़के अगर बाहर जाते हैं, समय ज्यादा बाहर व्यतीत करते हैं, उन पे भी नजर रखना जरूरी है कि वो कैसे माहौल में, किन लोगों के साथ रह रहे हैं। कहीं वो भी तो उसी माहौल में नहीं ढल रहे हैं जिनको मैंने अपना कीमती वोट नहीं दे करके उस अपराधी को जीतने में सहायता की है। कहीं उसी माहौल में हमारे घर के लड़के तो नहीं ढल रहे हैं। हमारे कहने से बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग अगर बात को समझते हैं तो ये नेक काम शायद कुछ आगे बढ़े, क्योंकि ये ताकत सबके पास है वोट की। और गलत व्यक्ति को चुनना, बलात्कारियों को बढ़ावा देना, अपराधियों को बढ़ावा देना, आतंकवादियों को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देना, आपके हक को मारने वालों को बढ़ावा देना, दलालों को बढ़ावा देना, ये आपका वोट ना देना है। भुगत रही है बंगाल की जनता। और यहाँ के पश्चिमी यूपी के हालात कैसे हैं आप देख रहे हैं। यहाँ पे कड़ा डिसीजन लेने वाले सीएम हैं जो अपराधियों को तुरंत सबक सिखा रहे हैं, और एक सीएम नौटंकीबाज सड़क पे चल रही हैं। समझना आपको है। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। परत दर परत चीजें सामने आ रही हैं, कुछ उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि समाज के अंदर जागरूकता हो, चेतना जगे। क्योंकि अच्छे लोग जब घरों में पड़े रहेंगे, जरूरी नहीं है कि विरोध करने के लिए आप सोशल मीडिया पे किसी से उलझें या डायरेक्ट किसी से जाकर के उलझें। एक साइलेंट मोड है ये जो आपको अधिकार देता है अपने एरिया के, अपने समाज के हित के लिए अच्छा बुरा सोचने वालों को चुनने का,
एक 5 वर्ष में एक साइलेंट मोड ऐसा आता है, उसको न गंवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की सूचना मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।